हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल्स पॉलीटेक्निक स्टार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिपाही की माँ जो एकांकी है उसको देखेंगे। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बार बार पूछा गया है उसी को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल्स पॉलीटेक्निक स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब से करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सिपाही की माँ एकांकिकी के लेखक कौन है। एकांकिकी के लेखक कौन है? ये जो सिपाही की माँ एकांकिकी है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मोहन राकेश, सी नामवर, सी डी उदय प्रकाश। अगर आपको आंसर आता हो तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आंसर दीजिएगा। मैं सभी का कमेंट देखता रहता हूँ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश इसका सही जवाब हो जाएगा। सिपाही की माँ मोहन राकेश ने लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। बिस्नी किस एकांकी का पात्र है? बिस्नी जो है किस एकांकी का पात्र है? वीवीआई प्रश्न है कि बिस्नी किस एकांकी का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए पैर तले की ज़मीन, बी लहरों के राजहंस, सी आधे अधूरे, डी सिपाही की माँ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दूसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिपाही की माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं। मानक की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए कुंती, बी मुन्नी, सी बिस्नी, डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानक की माँ का नाम जो था क्या था? तो बिस्नी है। वीवीआई प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? आपसे पूछ भी दिया जाएगा कि मानक किस युद्ध में कहाँ लड़ने गया था? तो बर्मा गया था। किस युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध में, बी द्वितीय विश्व युद्ध में, सी कारगिल के युद्ध में, डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथा प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मानक जो है गया था किस युद्ध में? तो द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा लड़ने गया था। कहाँ गया था? तो बर्मा गया था। चलिए पाँचवा प्रश्न देखते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई? जो सिपाही की माँ है इसमें किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई? ऑप्शन नंबर ए बाप बेटा, बी माँ बाप, सी माँ बेटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा माँ और बेटी के लिए, बेटी के शादी के लिए, और इसमें ज़्यादा चर्चा किया गया है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? यानी कि जो मोहन राकेश है किस पत्रिका के संपादक है? ऑप्शन नंबर ए सारिका, बी सरिता, सी स्मारिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो छठा प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरिका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सातवां प्रश्न है, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? यानी कि क्यों जाती है या भागती है? ऑप्शन नंबर ए राशन के लिए, बी पेंशन के लिए, सी चिट्ठी के लिए, डी किसी अन्य कार्यों के लिए। जो मनी है डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो सातवां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिट्ठी के लिए जाती है। किसके लिए जाती है? तो चिट्ठी के लिए। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? ऑप्शन नंबर ए बिस्नी, बी मुन्नी, और डी जो है सी कुंती, डी इनमें से कोई ना। आप लोग कमेंट करके बताएं कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 8 का बी हो जाएगा, मुन्नी जाती है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9वां प्रश्न है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? ऑप्शन नंबर ए पानी, बी चाय, सी खाना, डी इनमें से कोई नहीं। मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो 9वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी मांगता है। वो बहुत प्यासा रहता है इसलिए वो पानी मांगता है। ईसाई हंसाई लड़की बिस्नी के घर आकर क्या मांगती? ईसाई हंसाई जो बर्मा से आ जाती है वो लड़की बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? ऑप्शन नंबर ए रुपये, बी चावल दाल, सी कपड़े, डी इनमें से कोई नहीं। तो 10वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चावल दाल मांगता है। क्या मांगती है? तो चावल दाल मांगती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई है कि ईसाई हंसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न देखते हैं। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों से चलते रहे, यह किसने कहा है?
ऑप्शन नंबर ए कुंती, बी चौधरी, सी ईसाई लड़की, डी दीनू। तो 11वां प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई लड़की ने कहा था। आप लोग से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईसाई लड़कियां कितने दिनों तक जंगली रास्ते से चलती रही, तो 13 दिनों तक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं की बात की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए ईशान के खंडहर, बी फौलाद का आकाश, सी आषाढ़ का एक दिन, डी दरियाई घोड़ा। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की नहीं है। तो 12 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरियाई घोड़ा जो है मोहन राकेश की कृति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? इसको मिटा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए रसातल यात्रा, बी सुखमय जीवन, सी न आने वाला कल, डी हारों के हरिनाम। तो 13 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न आने वाला कल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं। किसकी माँ पागल हो गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI। ऑप्शन नंबर ए मानक की, बी सिपाही की, सी चौधरी की, डी दीनू की। तो 14 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न देखते हैं। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? दोस्तों मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग एग्जाम के लास्ट में भी इस प्लेलिस्ट को डायरेक्ट देख सकते हैं। इससे पहले का वीडियो नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12th हिंदी ऑल करके। 15वां प्रश्न है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI उम्र पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 16 वर्ष। तो छठा प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 15वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुन्नी की जो उम्र है 14 वर्ष हो गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? ऑप्शन नंबर ए आभा, बी विमला, सी कुंती, डी माधुरी। आपको कमेंट करके बताना है कि बिस्नी की पड़ोसिनी कौन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI में डाल लीजिएगा इसको कि बिस्नी के पड़ोसन कौन है। ऑप्शन नंबर आभा, बी विमला, सी कुंती, डी माधुरी। तो 16 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसनी है। बिस्नी की पड़ोसनी कौन है? तो कुंती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी जो है किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? ऑप्शन नंबर ए बुधवार को, बी बृहस्पतिवार को, सी सोमवार को, डी मंगलवार को। VVI है, काहे कि यही सब पूछता है कि किस दिन चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती कौन? तो मुन्नी। तो 17वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगलवार की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। कौन करती है? तो मुन्नी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न देखते हैं। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट और VVI कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? ऑप्शन नंबर ए मानक, बी सिपाही, सी दीनू, डी चौधरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। 18 के ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न देखते हैं। अगर आपको आंसर आता हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर गलती होती है तो कोई बात नहीं। छठा प्रश्न है, किसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? यानी कि किसकी करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? ऑप्शन नंबर ए बंतों की, बी तारों की, सी धन्नों की, डी में से कोई नहीं। तो 19वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारों की जो करे की मोती है किसकी? तो ये भी इसको भी VVI में डाल लीजिएगा। पिछले बार पूछा गया था कि किसके करों की मोती जो है तारों की तरह चमकती है। तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारों की। इस प्रश्न को एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है, मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है। 19वां प्रश्न देख लीजिएगा। किस पाठ में यह उद्भरण आया है? देखिए किस पाठ में यह उद्भरण आया? फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते। फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता उसे गोली मार दी जाती है। यह जो संवाद हुआ था हालांकि बिस्नी और जो ईसाई हसाई लड़की है उसके बीच में हुआ था। तो यह किस चैप्टर का है?
ऑप्शन नंबर ए हंसते हो मेरा अकेलापन, बी प्रगीत और समाज, सी सिपाही की माँ, डी ओ सतानीर। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि किस पाठ में यह उद्धरण आया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ पाठ में यह उद्धरण आया कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। सिपाही की माँ में यह उद्धरण आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ है? ये तो प्रश्न भी आया है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी 1925 को, बी 8 फरवरी 1930 को, सी 20 जनवरी 1926 को, डी 14 जनवरी 1931 को। तो 21 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी 1925 ईस्वी को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। VVI प्रश्न है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगर PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके आप लोग डायरेक्ट जो है वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप। 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की? ऑप्शन नंबर ए जिंदगी मुस्कुराई, बी जानवर और जानवर, सी कोसी का घटवार, डी बहती गंगा। आपको बताना है कि कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की है। तो 22 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जानवर और जानवर। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो जानवर और जानवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देखते हैं, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? गौर कीजिएगा क्वेश्चन पे, नहीं की बात की जा रही है। एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, बी ऑप्शन है, सी जो है इतिहास और आलोचना, डी जो है आधी अधूरी। आपको कमेंट करके बताना कि कौन सी कृति जो है यानी कि रचना जो है मोहन राकेश जी का नहीं है। तो 23वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इतिहास और आलोचना जो है मोहन राकेश की कृति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 24वां प्रश्न, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए उसर, बी भोर का तारा, सी रेशमी टाई, डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। VVI प्रश्न है क्योंकि यह पूछ दिया जाता है कि यह एकांकी किस संग्रह से लिया गया है, कई बार पूछा गया है। तो 24 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है सिपाही की माँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI। मुन्नी की माँ और मानक की माँ का नाम क्या? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, बी किसनी, सी बिस्नी, डी बिमली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्नी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न देखते हैं। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है। सिपाही की जो माँ है उसके अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? ऑप्शन नंबर ए लाहौर में, बी बर्मा में, सी बंगाल में, डी जापान में। आपको कमेंट करके बताना है कि सिपाही की माँ जो एकांकी है इसके अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्मा में लड़ाई हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देखते हैं। मोहन राकेश एकांकी का शीर्षक है, मोहन राकेश की एकांकी जो है इसका शीर्षक क्या है? ऑप्शन नंबर ए रोज, बी सिपाही की माँ, सी जूठन, डी शिक्षा। आपको कमेंट करके बताना है कि मोहन राकेश की जो एकांकी हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी शीर्षक क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और 28वां प्रश्न देखते हैं। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की जो माँ है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए ध्रुपदई, बी बिसनदई, सी लखनदई, डी हरखदई। आपको कमेंट करके बताना कि सिपाही की माँ कौन है। तो 28 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिसनदई, इसको हम लोग बिस्नी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 29वां प्रश्न है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? जो सिपाही की माँ जो है उसमें कुंती कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिसनदई की बहन, बी सिपाही की माँ, सी पड़ोसनी, डी मुन्नी की मौसी। तो 29 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बिस्नी की पड़ोसन है। कौन है? सिपाही की माँ में जो कुंती है बिस्नी की पड़ोसन है। चलो आगे देखते हैं। 30वां प्रश्न, रवेश ज्या क्या है? रवेश ज्या क्या है? VVI प्रश्न, रवेश ज्या क्या है? VVI प्रश्न में इसको डाल लीजिएगा, रवेश ज्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेशमी चादर,
बी ऊनी चादर, सी मोटे सूत की बुनी चादर, डी कंबल। तो 30वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटे सूत की बुनी चादर रेबस। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, किसकी करो कि मोती तारों की तरह चमकते हैं। ऑप्शन नंबर ए तारों के, बी बंतों के, सी मुन्नी के, डी कुंती के। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारों के। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।